बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। तकरीबन 48 घंटों का वक्त गुजरने जा रहा है और अभी तक पूरे पाकिस्तान की आवाम को यही कन्फ्यूजन है कि वफाक, पंजाब और KPK में या सिंध में हुकूमत कौन बनाएगा, और अभी तक ये क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। वही जो है वो काम चल रहा है कि जिसके साथ डील बेहतर बन जाती है या जो बेहतर तौर पर बूट पॉलिश कर लेता है उसी को हुकूमत में लाया जाएगा। ये इस वक्त मामला चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन से फार्मूलाज पर इस वक्त काम तेजी से जारी है। कौन वफाक में वज़ीर-ए-आज़म होगा, कौन सदर पाकिस्तान होगा, कौन वज़ीर आला पंजाब होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहां पर स्टैंड कर रही है, कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और वही खबरें हैं जो बंद कमरों में डिस्कस हो रही हैं। कुछ ज़राए ने हमें ये खबरें दी हैं, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इन तमाम तर फार्मूलाज से लाइल्म है और मीडिया चैनल्स पर भी उसकी बात नहीं करने दी जा रही। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि गंदे और मकरू खेल का एक बार फिर से आगाज हो चुका है। जानवरों के बाद जो है वो दोबारा से इंसानों के ज़मीरों की मंडियां लगना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है और कौन किसके साथ राब्ते में है, कितने उम्मीदवार बिक चुके हैं, कौन बिकने जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गेम में वापसी हुई है और 2/3 उनको मिल गई है। ये क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक और नई जंग जो है वो जीत ली है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ अहम खबरें आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब की अडयाला जेल में एक अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हो गई। उस मुलाकात के बाद मैच का पांसा पलट चुका है। खान साहब ने वहां से बाहर बैठकर जो छक्का है वो बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया है और ये छक्का उसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया, हवाओं का रुख बदल दिया। ये मुलाकात किसके साथ, उसकी वजह क्या है, मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या जो है वो मामला तय पाए, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब में सबसे बड़ी जमात जो है वो बन गई है और 138 उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पंजाब के अंदर लीडिंग पोजीशन में है। तमाम रिजल्ट आ चुके हैं। नून लीग 137, पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 1 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वो भी एक पार्टी जो नशिस्त जीतने में कामयाब हुई है। और ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 115 आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है और जो 22 हैं वो वाकई तौर पर आज़ाद हैं और उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने जो है वो राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। राब्ता कमेटी इस वक्त बन चुकी है और कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ धांधली के खिलाफ एहतजाज भी करने जा रही है। और कल के दिन आपको नजर आएगा कि हमाद अजहर, मियां असलम, जितने भी रूपोश अफराद हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगे। हमाद अजहर ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी रूपोश लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो जनाब कल मंजर आम पर आ जाए और 2 बजे एहतजाज होगा और वहां पर आपको वो तमाम तर लोग देखने को मिलेंगे। हमाद मुराद सईद जो है वो शायद आपको देखने को ना मिले। आप सबको पता है कि उनका जो मिसाइल है उनके लिए, जो उनके लिए सूरत हाल है, उनके लिए जमीन तंग की गई है और वो उनकी जान को खतरा है। और फिर आज उस्मान डार साहब जो है उन्होंने बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में दोबारा शमूलियत का ऐलान कर दिया। न सिर्फ शमूलियत का ऐलान बल्कि अब वो सियासत में भी वापस आ चुके हैं। अब इस सब के अंदर जनाब सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी सालिक हुसैन की नशिस्त NA 64 जो है उसका नतीजा भी रोक लिया। इससे पहले NA जो इस्लामाबाद की नशिस्त है वहां से एक नतीजा रोका गया शोएब शाहीन की सीट का, अब ये नतीजा रोक लिया गया है और तकरीबन अब ये मामला कानूनी जंग है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर कानूनी जंग जीत गई फिर गेम का पांसा पलट सकता है। अब वो कैसे गेम का पांसा पलटेगा वो सूरत हाल भी आपको सबसे पहले समझा देता हूं। लेकिन चौधरी परवेज लाइक की जो एहलिया है कैसरा इलाही, उनकी दरख्वास्त पर गुजरात की नशिस्त का हतमी नतीजा रोक लिया गया है और चौधरी सालिक हुसैन को 15 फरवरी को तलब कर लिया गया है। अब जनाब चौधरी सालिक हुसैन तकरीबन शुरू से ही जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो 15,000 की लीड से हारे थे और ये लीड बढ़ती चली जा रही थी और यहाँ पर इनको 3-4 हजार वोट नहीं पड़ना था। कैसरा इलाही साहिबा को वहां पर बदतरीन धांधली के बाद हरवा दिया गया और आपने यही देखा बहुत सारी सूरत हाल। सलमान अकमल अपनी सीट जीत गए, उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके बाद बहुत सारी सीटें, ख्वाजा आसिफ की सीट है वहां पर ये नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया है रेहाना डार इम्तियाज साहिबा की जानिब से। अब रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तर्जुमान, उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हमारी 60 के करीब सीटें छीनी गई हैं, वो वापस लेंगे, हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अदालत में भी जाएंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कानूनी जंग लड़ने का जनाब ऐलान कर दिया कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। फॉर्म 45 सबसे बड़ा सबूत है कि वहां पर PTI 60 सीटें जीत चुकी थी और वो रिजल्ट को तब्दील करके उनको हरवा दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा सबूत है और जिन उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं उनको अब जो है वो सेफ जगहों में पहुंचना होगा और महफूज मकामात पर उनको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि अब उनसे
वो चीज़ें जो है उनको छीना जाएगा और सबूत पेश करने के बाद ताखीर नहीं करेंगे। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अब कानूनी जंग जीतेंगे और हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, सबूत पेश करने में ताखीर नहीं करेंगे, हमारे पास सबूत हैं और अभी हम अपनी स्ट्रेटजी ओपन नहीं करेंगे, हमने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी का निशान लेने का केस भी लड़ेंगे और हमारी कानूनी पहचान मौजूद है, हम मंडी लगाने वाले लोग नहीं हैं, दूसरी जमातें लगाई रहती हैं और जरदारी शरीफों की बड़ी मशहूर है, हमने सोच समझ कर अपने आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें दी थी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनके ज़मीर जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं। जनाब रऊफ हसन साहब जो हैं उन्होंने ये एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। अब हालात ख़राब हो रहे हैं। आपने शांगला की सूरत हाल मैंने अपने पिछले भी वक्त में रखी कि वहाँ पर भी गोलियाँ चल रही हैं, शेलिंग हो रही है, उम्मीदवारों को मारा जा रहा है। और अब जो सूरत हाल जो खबर आ रही है जनाब अटक से, मेजर तारिक सादिक का हल्का है और वहाँ पर भी जो नामालूम या फिर पुलिस की वर्दी में लोग हैं वो जनाब उन्होंने मुँह पर मास्क पहन लिए, कपड़ा पहन लिया और लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है। जो वीडियोज़ आ रही है मैं आपको समय चलवा नहीं सकता, इतना जुल्म जो मैं देख कर हैरान होगा कि आप पाकिस्तान की रियासत, आप एक जो पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं आप उसको इस तरह से मारना शुरू कर देंगे। ये क्या किस सूरत हाल किस जानिब आप पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन होना चाहिए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम आना चाहिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। तो क्या ऐसे सियासी इस्तेकाम आता है कि आप लोगों को मारने पीटना शुरू कर देंगे और लोग आपकी बात मान जाएंगे? ऐसे मुल्क में आप मजीद आग फैला रहे हैं, आप खुद आग फैला रहे हैं और खुद आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर जनाब ये सारी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। रिजल्ट सबसे पहले आपके सामने मैं रख देता हूँ। वफाक में जो पंजाब की सूरत हाल आपके सामने रखी है, वफाक की जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान थे सब जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो 100 सीटें जीत रहे थे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि हुक्म ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपने 100 सीटें से ज़ायद पाकिस्तान है कि सबको सीटें नहीं देनी। अब उन 100 सीटों को दोबारा से 92 कर दिया गया है और नून लीग 73 सीटों पर और पीपल्स पार्टी 54 सीटें पीपल्स पार्टी के पास कि वो पीपल्स पार्टी जिनकी कोई इस वक्त औकात नहीं थी कि उनको 54 सीटें दे दी गई हैं और PMLQ काफ लीग को 17 सीटें दी गई, MKM को 17 सीटें दी गई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि गेम जो है वो किसी को 2/3 नहीं दी जाएगी और इस कदर गंदी हुकूमत दी जाएगी कि ये सारे लोग कंट्रोल्ड होंगे और हुकूमत जो हुक्म है वो पीछे से चलेगा। तो खैर ये सारी चीज़ें तो जनाब आपके सामने गंदे और मकरू खेल का आगाज़ हो चुका है। मंडियाँ लगना फिर से जनाब इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। अब आपको पता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था तो उस वक्त भी उनके उम्मीदवारों को खरीदा गया, सिंध हाउस में गोलियां लगी हैं, वो सब कुछ वीडियोस भी आपके सामने थी। जरदारी जो है उस गेम के अंदर मास्टर हैं कि एक जरदारी सब पर भारी कहा भी जाता है। तो अब 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के बैरिस्टर अकील और राजा खुर्रम नवाज, उन्होंने जनाब नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये PTI के साबिक रहनुमा थे, अब इन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है और फयाजुल फतह चान ये दावा कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब और सराइकी बेल्ट के 4 आज़ाद उम्मीदवार कल नून लीग में शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ से जो है वो कुछ बड़ा सेटबैक आपको देखने को मिल सकता है और फैसल वाडा साहब वो भी बात कर रहे हैं कि 60 उम्मीदवार जो हैं बिकने के लिए तैयार हो चुके हैं और सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त रेट ही नहीं लग रहा और ना कोई रेट लेने को तैयार है ना रेट लगेगा। मार्केट क्रैश कर गई है रेट लगने की, क्योंकि अब सिर्फ धौंस धमकी पर काम चलेगा और इशारों के ऊपर जो है पार्टी को तब्दील करवाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान फेकन साहब ये दावा कर रहे हैं कि जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो बिकेंगे नहीं, हमने उन्हीं लोगों को टिकट दिया कि जो पार्टी के साथ वफादार रहेंगे। अब गेम जो है किस जानिब जाती है, लेकिन ये मंडियाँ लगना एक बार फिर से शुरू हो चुकी है क्योंकि हुकूमत बननी है। असल इलेक्शन तो अब शुरू हुआ है क्योंकि इलेक्शन एक तो गुजर गया, असल इलेक्शन तो जनाब अब शुरू होने जा रहा है। अगले जो 72 घंटे हैं ये पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। अब आ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम में वापसी हुई है और उनको 2/3 अक्सरियत मिलने जा रही है। ये खबर क्या है? अब आप सबको पता है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया कि जब हम जनाब इत्तेहाद करेंगे, और फिर मीडिया पर खबर चली कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात जाती में शेड्यूल हो गई है और फिर कहा गया कि जनाब ये मुलाकात मौखर हो गई है और फिर मरियम औरंगजेब जो है वो मंजराम पर आती हैं। मीडिया को पता नहीं था, मरियम औरंगजेब ने कहा जी हाँ ये तो मुलाकात हो चुकी है। अब खबर मीडिया में ब्रेक नहीं की गई। अब ये एक बहुत बड़ी गेम खेली गई कि खबर मीडिया को कैसे नहीं पहुंची। अब खबर ये है जो जराए मुझे बता रहे हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के मामला मिलकर जो है वो तय करने पर इत्तफाक कर लिया। अब यानी कि इनका इत्तेहाद हो गया और दोनों अपनी जमातों के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत साजी का फार्मूला पेश करेंगे। और जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है, जिसके तहत मुलाकात में शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजाब तनकीद की, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि वो इलेक्शन का हिस्सा था, इसको खत्म किया जाए। मियां साहब आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब हमें हुकूमत सादी के लिए मामला को तय करना चाहिए, जमहूरियत में इस्तेकाम के लिए मिलकर फार्मूला को तय करना होगा। हम अपनी जमात से मुशावरत कर लेते हैं, आप भी अपनी जमात से मुशावरत कर लें। जिस पर शहबाज शरीफ ने जो है वो नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। और दूसरी जानिब
बिलावल भुट्टो भी एक बात कर रहे हैं कि हम जो है वो देखकर इत्तेहाद करेंगे ये सारा मामला। पीपल्स पार्टी के ज़राए जो मुझे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम नून लीग से जो है वो इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बैठकर हुकूमत बना लेंगे। हम नून लीग में जाएंगे तो हमारी सियासत तबाह हो जाएगी। ये पीपल्स पार्टी के ज़राए खबर दे रहे हैं और नून लीग वाले भी ये बात कर रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर ही हुकूमत बना लें, वो उस मनसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो मनसूबा कैसे कामयाब होगा, उसके लिए आज़ाद उम्मीदवार इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदना होगा। अब क्या नून लीग खरीदने में कामयाब होगी या पीपल्स पार्टी खरीदने में कामयाब होगी? अब जिसको जितनी सपोर्ट हासिल होगी निज़ाम की, चौधरी रियासत जहां पर खड़ा होगा उसी के यहाँ जो है वो पलड़ा उम्मीदवारों का फेंक दिया जाएगा और वहां पर उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो वहां पर शामिल होना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कितनी अच्छी गेम डालता है ये डिपेंड करता है पीपल्स पार्टी और नून लीग पे, और जो इनके बड़े हैं वो कहां पर जाते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ पर गुफ्तगू की है कि वफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, पार्टी ने मुझे वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद किया था। अब ये गेम असल है कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, ये उनको नामजद कर दिया गया है। अगर फैसला तब्दील करना है तो फिर जो हमारी सीईसी है उसका इजलास बुलाना पड़ेगा। इलेक्शन में मायूस नहीं हूं, जो होना था वो हो चुका है। अब ये चीजें आपके सामने कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए तो ही हम नून लीग से बैठकर बात करेंगे, और अदरवाइज हम नून लीग से बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि ये फार्मूला असल में है क्या। तकरीबन 3 फार्मूले जो हैं वो बन चुके हैं। नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, ये एक फार्मूला तय हुआ है। इस फार्मूले में शायद काम बन जाए। और मलिक अहमद खान वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगे और सीनियर सूबाई वज़ीर जो हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे। असद कैसर वज़ीर-ए-आला केपी के होंगे, लेकिन असद कैसर सीएम बनने की बजाय वफाक में स्पीकर बनने के ख्वाहिशमंद हैं कि उनको वहां पर स्पीकर बना दिया जाए, ये भी एक हो सकता है खबर है। सरफराज बुगटी वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान, गवर्नर सीनियर सूबाई वज़ीर जीआई फे के होंगे। फार्मूला 2 जो तैयार हुआ है उसमें आसिफ ज़रदारी सदर पाकिस्तान व वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा और अहम वफाकी वज़ारतें पीपल्स पार्टी के पास होंगी। और एक और फार्मूला जो फार्मूला 3 है वो तैयार हुआ है, उसमें बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से इनके बिलावल भुट्टो होंगे। और अब ये असल फार्मूला है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी का अगर इत्तेहाद होता है, और इसके ऊपर भी काम तेजी से जारी है। इमरान खान साहब को बनाने की कोशिश हो रही है। अब आगे चलकर आपको बता देता हूं कि खान साहब की जो मुलाकात हुई है, लेकिन जो सीनियर वफाकी वज़ारतें हैं वो आज़ाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होंगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको जो है वो कबूल कर लेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई जो है वो इत्तेहाद में नहीं बैठेगी। सदर पाकिस्तान में पीटीआई से होगा, ये एक फार्मूला है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब पीटीआई से होगा, सीनियर सूबाई वज़ीर पीपल्स पार्टी से, और गवर्नर भी पीटीआई से होगा। यानी कि पंजाब भी पीटीआई को मिल जाएगा, वफाक पीपल्स पार्टी जो उनका अपना वज़ीर-ए-आज़म होगा, और बाकी तमाम वज़ारतें पीटीआई के पास होंगी। तो यहाँ पर 2 तिहाई इनको मिल सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर आमादा हो जाएगी? ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये डील कर लेंगे। अब खान को डील करने के लिए डील तो करना होगी। खान के बगैर आप सियासत तो नहीं कर सकते, ना निज़ाम कर सकते हैं। खान साहब ने बड़े बड़े पिलर्स और बड़े बड़े बुर्ज जो है उल्टा के रख दिए हैं, चुदाहट इनकी खत्म कर दी है। तो खैर ये 3 फार्मूलाज जो है उस पर जो है वो गौर फिक्र जारी है। अगर ये तीसरा फार्मूला कामयाब नहीं होता तो पहला फार्मूला कामयाब हो जाएगा, जिसमें बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाएगा, और उनकी स्टेटमेंट भी मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से खबर है कि उनकी डाला जेल में आम शख्सियत से मुलाकात हुई है। एक खबर ये है कि एक अहम शख्सियत जिनकी अपनी औलाद तो नहीं है, लेकिन उनके भतीजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रहे थे, उनकी अडाला जेल में इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है। और दूसरा ये है कि खान साहब के बैक टू राब्ते इंतहाई तेज हो चुके हैं। बलोचिस्तान हो, केपीके हो, पंजाब हो, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते तेज हैं। और इमरान खान साहब भी जेल से बैठकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज जनाब आपको दे सकते हैं। खान साहब को रिहा करने और चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो जेल में डालने का मनसूबा उनको जनाब उनके इस्तीफे का मुतालबा जो है वो सोशल मीडिया पर जोर पकड़ता चला जा रहा है कि इनको फौरी तौर पर जो है मुस्ताफी होना चाहिए। अब ये जो है वो राब्ते हो रहे हैं। खान साहब क्या इस वक्त सरप्राइज देते हैं, ये इस वक्त बहुत अहम होता चला जा रहा है कि वफाक और पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ सकता है अगर गेम पलटा खाती है। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, अब उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100 सीटें तो ले लेगी पीटीआई से, नेशनल असेंबली से, और बाकी जो 60 सीटें हैं, जो तकरीबन 60-70 सीटों पर धांधली हुई है, जिनको जितवाया गया है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डील करने में कामयाब हो जाती है तो वो 2 तिहाई से पंजाब वफाक में भी बैठ सकती है, या फिर छोटी जमात को अपने साथ मिलाकर वो इत्तेहाद कर सकती है और फिर जो है पंजाब और वफाक में जा सकती है। पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेट कर रही है, वहां पर वो जनाब जो छोटी जमातें इनको साथ मिला सकती है, एमकेएम के साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वफाक में अपनी हुकूमत चला सकती है। तो ये भी एक अहम चीज़ है कि जो जहाँ पर धांधली हुई है वहाँ पर अदालतों से अपने हक में फैसले लेकर वो पीटीआई जो है वो मैदान मार सकती है। तो ये मुलाकात इस वजह से अहम है कि खान साहब वहाँ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग ख्याल रखना लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।